नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। रुड़की के झबरेड़ा से बड़ी खबर है, जहां 3 जुलाई को प्रस्तावित रोजगार मेले को एन वक्त पर निरस्त किए जाने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस दौरान विधायक वीरेंद्र जाती है कि 3 जुलाई को क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन होना था। इसके लिए शासन और प्रशासन से अनुमति मिल चुकी थी तथा सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी, लेकिन अंतिम समय में मौसम का हवाला देकर रोजगार मेले को निरस्त कर दिया गया है। विधायक वीरेंद्र जाती ने आरोप लगाया कि रोजगार मेले को रद्द करने के पीछे मौसम नहीं बल्कि राजनीतिक मंशा है। देखिए, मुझे एक इवनिंग में एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित करनी पड़ी। हमारे क्षेत्र के, हमारे जनपद के युवाओं के दृष्टिगत मैंने एक प्रत्यावेदन माननीय हमारे जिलाधिकारी जी को मैंने दिया था 5 जून को, और जिसके परिप्रेक्ष्य में ये मैं आपको पत्र दिखा दूं। ये पत्र मैंने जिलाधिकारी जी को दिया था कि भाई रोज़गार मेले का आयोजन करा जाए, और रोज़गार मेले का आयोजन उसके बाद जिला सेवा आयोजन अधिकारी मेरे पास आए। जिला सेवा आयोजन अधिकारी जब हमारे पास आए तो हम लोगों ने तय किया, मिलकर के वेन्यू तय किया कि हम देव फार्म में आगामी 3 जुलाई को एक बड़ा रोज़गार मेले का आयोजन हम करेंगे, जिससे झबरेड़ा क्षेत्र के, आसपास के क्षेत्र के सब युवाओं को कहीं ना कहीं कंपनियों में रोज़गार मिलेगा। इससे बराबर हमारा कोऑर्डिनेशन होता रहा सेवा आयोजन विभाग से। सेवा आयोजन विभाग ने कुछ कम कंपनियों को बुलाया था, तो जिलाधिकारी जी को मैंने एक पत्र और लिखा कि और उसमें कुछ कंपनियां और बढ़ाई कि भाई इन कंपनियों को भी जिला सेवा आयोजन अधिकारी को बोल करके आप सुनिश्चित करिए कि ये कंपनियां भी और उस रोज़गार मेले में हिस्सेदारी करें, उस रोज़गार मेले में प्रतिभाग करें, ताकि यहाँ के स्थानीय युवाओं को कंपनियों में रोज़गार मिल सके। और ठेकेदारी प्रथा की बजाय मेरी मंशा थी कि उनको कंपनी द्वारा कंपनी रोल पर रोज़गार दिया जाए। तो आज बहुत सारी कंपनियों ने जो चीज़ें जारी की थी, जो मुकेश रयाल जी हैं इसमें जिला सेवा आयोजन अधिकारी, उन्होंने मुझे सूची भी उपलब्ध करवाई थी कि उन्होंने लगभग कई सौ वैकेंसियों का चार्ट भी मुझे भेज दिया था कि इतनी सारी कंपनियां अब तक इसमें आएंगी और इतने लगभग कई सौ लोगों को वो रोज़गार भी देंगी। हम लोगों ने पूरे ज़ोर शोर से तैयारी कर ली थी। हम लोगों ने प्रचार प्रसार पुरजोर तरीके से किया था। हम लोगों ने बैटरी की जो ई-रिक्शा थी उसके माध्यम से भी गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया था, ताकि सब युवा और हमारी युवतियां, बहनें, सब लोग इस रोज़गार मेले का लाभ उठा सकें, इस रोज़गार मेले में आ सकें। और लगातार हमारे स्टाफ की, हमारे कर्मचारियों की सेवा आयोजन अधिकारियों से वार्ता चलती रही, और ये तय किया गया। कल बल्कि मैं बताऊं तो देव फार्म में हम लोगों ने जो तैयारियां थी वो भी सब पूरी कर ली थी। और आज अचानक शाम के समय एक इनका सेवा आयोजन अधिकारियों का कॉल आता है और एक वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं कि अपरिहार्य कारणों से, अपरिहार्य इसलिए कि वो कह रहे हैं कि अतिवृष्टि के कारण, पहले हम सोच रहे थे कि हम अपने कार्यालय पर रोज़गार मेला लगवाएंगे, लेकिन वहाँ टीन शेड वगैरह उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो अतिवृष्टि हो सकती है, क्योंकि बरसात का सीज़न है, बरसात हो सकती है। तो इसी के दृष्टिगत हम लोगों ने ये देव फार्म में मेले का आयोजन कराया था कि अगर बरसात भी होगी तो कम से कम प्रतिभागी जितने हैं वो आराम से अपना इंटरव्यू वगैरह, अपने पेपर वगैरह सब कंपनियों को सबमिट कर सकें। और यहाँ कल का हम लोगों का टारगेट था कि हम हज़ारों युवाओं को रोज़गार दिलाने का प्रयास करें। लेकिन जिस तरीके से आज शाम के समय, कल 3 तारीख में ये कार्यक्रम प्रस्तावित था, और जिस तरीके से 2 तारीख को शाम के समय इस प्रोग्राम को निरस्त किया गया, इस रोज़गार मेले को सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा, विभाग द्वारा निरस्त किया गया, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई, निंदनीय है। और जब तक जितना मैं अब तक समझ सका हूँ, ये राजनीतिक कारणों से किया है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती है कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मिल सके और ये अपना खुशहाल जीवन जी सकें। अब तक जो मेरी समझ में आया है और जो सारी चीज़ें हुई, ये राजनीति से प्रेरित होकर के रोज़गार मेले को निरस्त किया गया है, जिससे हज़ारों युवाओं का, हज़ारों युवक युवतियों का जो भविष्य है वो अधर में लटक गया है। मैं इस कृत्य की, सरकार की बहुत ही निंदा करता हूं। इस भारतीय जनता पार्टी ने ये जो कुठाराघात युवाओं पर किया है, अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आप लोगों से ये आग्रह भी करता हूं, आपके चैनल के जितने भी हमारे चैनल्स हैं,
आप सबके माध्यम से मैं आग्रह भी करता हूं कि जिन युवक युवतियों तक, जिन बेरोजगार भाइयों बहनों तक हमारा निमंत्रण का संदेश पहुंचा था, कल उनको आने के लिए हमने आमंत्रित किया था, आपके चैनल के माध्यम से ये खबर उन तक पहुंच जानी चाहिए कि रोज़गार मेला निरस्त हो गया है और वो कल अपना समय अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी तैयारियों में दें। आप अन्यथा रोज़गार मेला कैंसिल हो गया है तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अब आप लोग अपनी तैयारियों पर अपने नित्य कार्य करिए। रोज़गार मेला सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।